नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी 2990.40 रुपए के प्राइस लेवल पे हमें देखने को स्टॉक मिल रहा है और स्टॉक में हमें 4.14% की एक तेजी देखने को मिली। मॉर्निंग के टाइम देखा जाए तो स्टॉक ने अपने 3000 रुपए का रेजिस्टेंस फेस किया और फिर 3000 रुपए के लेवल को टच करके फिर वापस स्टॉक हमें डाउन आते हुए देखने को मिला। देखा जाए तो मॉर्निंग के टाइम स्टॉक हमें 1% या 2% के लेवल भी तेजी दिखा रहा था, फिर धीरे धीरे करके हमें 4.14% की तेजी पे स्टॉक क्लोज होते हुए देखने को मिला। अगर स्टॉक की वॉल्यूम देखी जाए तो 6 लाख के करीब हमें स्टॉक की वॉल्यूम देखने को मिली। मतलब कि 6 लाख के करीब स्टॉक की वॉल्यूम देखने को मिली। मतलब मार्केट में बेचा और खरीदा गया, काफी अच्छी यहाँ पर वॉल्यूम स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली। और स्टॉक का अगर 52 वीक का हाई देखे तो 3037 रुपए का प्राइस लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इस प्राइस लेवल को स्टॉक जैसे क्रॉस कर देगा, अगर देखा जाए कल के दिन 3037 रुपए का प्राइस स्टॉक क्रॉस ओवर दे देता है तो स्टॉक का अगला टारगेट हमें 3600 रुपए या 4000 रुपए के प्राइस लेवल पर भी चाहता हुआ देखने को मिल सकता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई लेवल पे भी है। कभी कभी क्या स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक कोई भी स्टॉक अगर हम देखते हैं, अगर स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के लेवल को क्रॉस ओवर देता है, मतलब कि हायर हाई के पैटर्न जो स्टॉक चलते हैं, एक न्यू हाई क्रिएट करते हैं, फिर न्यू हाई क्रिएट करके उस हाई को क्रॉस ओवर देके एक और न्यू हाई क्रिएट करते हैं। तो इसी प्रकार स्टॉक अपना ये अगर 3037 रुपए का प्राइस लेवल को क्रॉस ओवर देके एक अपर मोमेंटम की ओर जाता है तो हमारे लिए ये बेहतर होगा और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 3600 रुपए या 4000 रुपए के तक के लेवल दिखा सकता है। सो ऑल ओवर अगर स्टॉक का हम देखें, मतलब कि स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है आज तक, तो स्टॉक की गणना करें तो आज के दिन स्टॉक ने 4.14% का रिटर्न दिया है और वीक के अंदर देखा जाए तो वीक के अंदर 9.97% का प्रॉफिट दिया है। और अगर मंथली प्रॉफिट देखें, मंथली मतलब कि स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, अगर एक मंथ पहले अगर आपने इस स्टॉक को खरीदा होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता, तो एक मंथ पहले अगर आपने स्टॉक को खरीदा होता तो आपको 52.47% का प्रॉफिट मिलता, मतलब कि 52% आपको इस स्टॉक के रिटर्न देखने को मिल सकता था। और अगर आपने 3 मंथ पहले इस स्टॉक को खरीदा होता तो आपको 200% तक का रिटर्न मिल सकता था, मतलब कि 200% रिटर्न ये स्टॉक निकाल के दिया है। 3 मंथ के अंदर स्टॉक ने 200% रिटर्न निकाल के दे चुका है। और 3 मंथ से पहले 6 मंथ पहले अगर आप इस स्टॉक को खरीदते तो आप इस स्टॉक से 950 या 973% इस स्टॉक से आप रिटर्न ले सकते थे। और स्टॉक को अगर 1 ईयर स्टॉक का रिटर्न दिया जाए तो 1 ईयर स्टॉक का रिटर्न 1367%, 1367% तक स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो स्टॉक काफी हाई रिटर्न देता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ईयरली देखा जाए स्टॉक का रिटर्न तो ईयरली बहुत कम देखने को मिलता है। इस 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने काफी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न देता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर है, सोलर पैनल बनाने का कार्य करती है और सोलर पैनल बना के मतलब कि दूसरे कंपनियों को, जो पावर सेक्टर की कंपनियां उनको भी प्रोवाइड करती हुई हमें देखने को मिलती है। सो आने वाले टाइम में अब स्टॉक का मेन पॉइंट ये है कि स्टॉक डिविडेंड देने वाला है। सो गुड न्यूज ये आ रही है कि स्टॉक डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड की डेट 10 मई को हमें मालूम चलेगी कि कितना डिविडेंड देगा स्टॉक और कब किस तारीख को स्टॉक डिविडेंड देगा। और डिविडेंड अगर स्टॉक शेयर निवेशकों को देता है तो ये एक अच्छी बात है। और कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक को मैनिपुलेट हो रहा है, स्टॉक को ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं। तो ऑपरेटर गेम इस स्टॉक में खेल ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टॉक की जो प्राइस लेवल है, जो स्टॉक की प्राइस लेवल है, इस हाई लेवल पे प्राइस लेवल है और स्टॉक में एक एसीएम लिस्ट के अंदर स्टॉक है। स्टॉक एसीएम लिस्ट स्टेज 4 पर देखने को मिल रहा है। तो एसीएम लिस्ट में स्टॉक होने के कारण ऑपरेटर कोई भी अपना गेम इस स्टॉक में नहीं खेल सकता। सो क्लियर है कि यहाँ पर ऑपरेटर मैनिपुलेट इस स्टॉक को नहीं कर सकता। स्टॉक निवेशकों के जरिए स्टॉक चल रहा है, स्टॉक को रिटेलर ही खरीद रहा है, रिटेलर ही वापस बेच रहा है, खरीद रहा है। स्टॉक के अंदर कोई बड़ी होल्डिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि स्टॉक के अंदर देखा जाए तो फॉरेन निवेश बढ़ रहे हैं और स्टॉक के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई है। स्टॉक के जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल देखा जाए तो स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट है वो अदानी, अंबानी, बिरला,
टाटा ग्रुप, मतलब बड़े बड़े ग्रुपों से स्टॉक जुड़ा हुआ है। तो अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बड़े बड़े ग्रुप इस स्टॉक का मतलब इस कंपनी का प्रोडक्ट जो भी है वो बड़े बड़े ग्रुपों को प्रोवाइड करते हैं। तो इस कारण इस स्टॉक में हमें काफी तेजी देखने को मिली। और स्टॉक का फंडामेंटल देखा जाए तो फंडामेंटल के तौर पे भी स्टॉक हमें काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। स्टॉक क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट कर रहा है, तो ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के अंदर देखा जाए, अगर स्टॉक के क्वार्टर प्रॉफिट, क्वार्टर फॉर रिजल्ट कैसे आने चाहिए, अगर क्वार्टर फॉर रिजल्ट के बारे में बात करें अगर हम, तो क्वार्टर फॉर रिजल्ट के अंदर अगर अब की बार मतलब दिसंबर 2023 में 324 की बिक्री हुई है, तो ये बिक्री बढ़कर हमें 20 या 30 या 40% की अगर बिक्री में तेजी आ गई तो भी स्टॉक का क्वार्टर फॉर रिजल्ट बेहतर होगा। अगर स्टॉक का जो प्रॉफिट है इसके अंदर हमें 88 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और 88 करोड़ की जगह हमें स्टॉक के अंदर अगर क्वार्टर फॉर रिजल्ट में 120 या 140 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाए तो काफी बेहतर भी यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है स्टॉक का। और नेट प्रॉफिट देखा जाए स्टॉक का तो 64 करोड़ है। तो यहाँ पर अब की बार क्वार्टर फॉर के अंदर 100 करोड़ से ऊपर स्टॉक का अगर प्रॉफिट देखने को मिलता है तो काफी अच्छा रहेगा निवेशकों के लिए। और काफी स्टॉक भी हमें अगर ऐसा जो हम अनुमान लगाते हैं, अगर इस अनुमान से स्टॉक का अगर क्वार्टर फॉर रिजल्ट आ जाता है तो काफी बेहतर रहेगा। और आने वाले टाइम में ये स्टॉक हमें 5,000 रुपए के प्राइस लेवल या 6,000 रुपए के प्राइस लेवल तक भी हमें स्टॉक जाते हुए आसानी से देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर अगर निवेशक देखा जाए तो, इन्वेस्टर देखा जाए तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है क्योंकि प्रमोटर है वो दिन ब दिन अपनी होल्डिंग बढ़ाया जा रहा है, और प्रमोटर के पास काफी ज्यादा शेयर है। प्रमोटर के पास शेयर होने के कारण ही मतलब इसकी क्वालिटी, स्टॉक की किसी फंडामेंटल क्वालिटी देखी जाए तो प्रमोटर के पास जबरदस्त क्वांटिटी में शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्रमोटर के पास हमें 74.46% की प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि प्रमोटर की होल्डिंग भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो यही यहाँ पर स्टॉक का प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और एफआई भी स्टॉक का होल्डिंग बढ़ा रही है और पब्लिक के पास से होल्डिंग थोड़ी घटाई गई, मतलब कि जो निवेशक है, जो आम निवेशक है, रिटेलर है, उनके पास से थोड़ी होल्डिंग घटाई गई है। पर पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो 25.33% की होल्डिंग है, तो काफी कम है। तो इस कारण स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि रिटेलरों के पास अगर शेयर नहीं होंगे, शेयर जितने भी शेयर हो रहे हैं वो बड़े निवेशक खरीद रहे हैं, तो खरीदने के कारण ही स्टॉक के अंदर हमें अपर सर्किट लग रहा है। और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न निकालते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर नए निवेशक इस स्टॉक को देख रहे हैं, अगर व्यू कर रहे हैं, तो उसका व्यू हमारे अनुसार अगर इसका व्यू देखा जाए तो इसका व्यू ये रहने वाला है कि स्टॉक का क्वार्टर फॉर रिजल्ट आने दो। क्वार्टर फॉर रिजल्ट अगर बेहतर आ जाता है तो आप इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हो। अगर क्वार्टर फॉर रिजल्ट बेहतर आ गया तो स्टॉक का पीई भी सेटल हो जाएगा, और जब पीई सेटल होगा तो काफी अच्छा रहेगा और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा। सो थैंक यू गाइज।